हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी ट्री 3.0 और 4.0 के बारे में। इसकी कुछ ना कुछ वीडियोस ये वो हमेशा यूट्यूब पर चलते रहती है और एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण से आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है कि कुछ और वैकेंसीज आपको देखने को क्या क्या मिल सकती है और क्या नहीं मिल सकती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको एक अच्छा प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको वो मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही डिटेल वे में बिहार के टीचर बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम आपका 3.0 और 4.0 जो है आपका इस ईयर होना है उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपको बताऊंगा और कई बार मैंने आपको बताया भी है और आप इस चीज़ को जानते भी हैं। ठीक है, क्या है वो बात? सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि आपको लोकसभा इलेक्शन जो है आपका 2024 का जो है आपका वो ऑलरेडी इसका जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है और लोकसभा इलेक्शन जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे अपकमिंग मंथ्स में। आज आपका 31 मार्च हो गया, अप्रैल मई और आपका शायद 1 जून तक आपका होगा। और आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन जो है वो पूरे देश में होता है और लोकसभा इलेक्शन में जो है आपका जो भी जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितने भी गवर्नमेंट कम्युनिटी होती है, वो कहीं ना कहीं इसमें क्या रहती है आपका इंगेज रहती है। बहुत बड़ा डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, उसके जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, जो भी काम करने वाले होते हैं, इसमें आपके कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इंगेज हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपका जो भी जैसे कि आपका जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कराने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी उसके स्टाफ भी यहाँ पर इंगेज हो जाते हैं। तो एक तरह से आप देखिएगा तो बहुत सारे काम जो है इस इलेक्शन के ड्यूरेशन में रुक जाते हैं। अगर ये विधानसभा इलेक्शन होता तो ये एक किसी पार्टिकुलर स्टेट में ये आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलता, लेकिन चूंकि ये लोकसभा इलेक्शन हो रहा है इसलिए आपको जैसे सिस्टम रन करता है, जैसे सिस्टम काम करता है, वैसे यहाँ पर आपको सिस्टम उस टाइप से आपको इन 2-2.5 महीनों में बीच में आपको काम करते हुए दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा इधर थोड़ा उधर होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन होना है और इलेक्शन होगा तो सभी की ड्यूटी लगेगी, किसी का यहाँ पर ड्यूटी, किसी का वहाँ पर ड्यूटी, किसी का इसको वो मैनेज करना, बहुत सारी कामें होती है। अब उसके बारे में डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो का डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा। तो बात कहने का ये है कि आपका जो ये है आपका अप्रैल महीना है, मई महीना है और जून का जो है आधा महीना है, कहीं ना कहीं आपका लोकसभा इलेक्शन करवाते गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होते आपका ये चीज़ निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं तो बिहार का टीचर क्या हुआ। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही शुरुआत आपका ये साल शुरुआत हुआ था तो 2024 के शुरुआत में ही एक एकेडमिक बीपीएससी की तरफ से एक आपका कैलेंडर जारी हुआ था। उसमें बताया गया था कि अगस्त में वैकेंसी आएगी और सब कुछ होगा और दिसंबर में आपको पता है कि ए स्टेट का इसका फॉर्म आया हुआ था। तो वही बात हुआ, वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुआ और गवर्नमेंट को चेंज होने के बाद आपको वहाँ पर चीज़ें वो एग्ज़ाम जो अगस्त में होना था वो आपको फरवरी में ही देखने को मिली। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि बीपीएससी ट्री 4.0 का भी आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम भी हुआ आपका, लेकिन वो एग्ज़ाम प्रॉपर वे में नहीं हुआ और नहीं होने के कारण से आप हुआ लेकिन वो लीक हो गया और वो कैंसिल हो गया। फिर आपका वो क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पहले बहुत सारे चीज़ों का वो देखना पड़ता है। ये स्कूल अवेलेबल है कि नहीं, सेंटर अलॉट है कि नहीं, उसके अलावा प्रिपरेशन, पहले नोटिफिकेशन। ठीक है, तो एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हो गया। तो जहाँ तक ये मानिए कि आपका ये एग्ज़ाम अभी अप्रैल में, मई में ये एग्ज़ाम आपका पॉसिबल नहीं है। ऐसा देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा हड़बड़ी दिखाए, जल्दीबाजी दिखाए, तो इलेक्शन के ड्यूरेशन में भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इलेक्शन से पहले आपको नहीं मिलेगा। जब इलेक्शन ओवर हो जाएगा तभी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल आपको अच्छे से आपको तैयारी करते रहना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, तो देखिए बिहार स्टेट एग्ज़ाम है ये
बिहार स्टेट एग्जाम है। हो सकता है कि इसका एग्जाम आपको इलेक्शन के बीच में आपको देखने को मिल सके, लेकिन इसकी भी संभावना बिल्कुल कम है। ठीक है, इन लोग जल्दी से, हो सकता है कि इलेक्शन जैसे ही ओवर होगा इन लोग डेट एक देंगे और उसके बाद हो सकता है इसका एग्जाम आपको जून में देखने को मिले। बाकी कुछ होता है तो आपको बीच में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो है, और आपको ए स्टेट एग्जाम का तैयारी के लिए वही आपको पैटर्न देखिए। आपको करना क्या है ना फ्रेंड्स, कि आप अगर आप विभिन्न एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी पैटर्न को मिला करके तैयारी करिए और एक अपना प्लान तैयार कर लीजिए। ये एग्जाम होगा पहले तो उसको कैसे करना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आता है तो आपको पता है कि उसके 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले आपको जो उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। उसी के अकॉर्डिंग 10 दिन का एग्जाम सारा चीज़ आप सिलेबस तैयार कर लीजिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयार कर लीजिए, आप जो है जनरल पार्ट तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो एग्जाम का जो साइकोलॉजी याद कर लीजिए, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, यही होता है। एक जनरल पार्ट होता है, टीचिंग साइकोलॉजी CDP होता है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, GK GS होता है। तो सब कुछ तैयार करके रेडी रखिए और जो भी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग 10 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए और उसको प्रॉपर रिवीजन करिए और एग्जाम देने मतलब चले जाइए। तो अभी आपका काम है कि आप प्रॉपर वे में जो है वो सभी सिलेबस को तैयार कर लीजिए और जो भी एग्जाम होगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा और आ जाने के बाद जो है उसको 10 दिन आप रिवीजन करिएगा, फिर आप उस एग्जाम को दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसके भी जो एग्जाम है आपको, मेरे ख्याल से जहां तक लगता है, मेरे को नहीं लगता है कि इलेक्शन के ड्यूरेशन में आपको लिया जाएगा। सारे एग्जाम जो है वो धड़ाधड़ आपको जून जुलाई के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वही है सबसे बड़ा फैक्टर है आपका लोकसभा इलेक्शन। जब तक ये थोड़ा ओवर नहीं हो जाता है तब तक कहीं ना कहीं आपको जो है वो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो बाकी देखिए, आप अपना लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आना आपके हाथ में नहीं है, वो सब मतलब वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। तो आपका काम है लगातार कंटिन्यूअसली वे में लगे रहना। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये भी आपको इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। फिर BPSC ट्री 3.0 एग्ज़ाम, जो आपका ऑलरेडी आपको पता है कि PRT का हो चुका है और साथ ही साथ आपको पता है कि मिडिल स्कूल का भी हुआ था, जो कि लीक हो गया और एग्ज़ाम हुआ भी और वो आपका कैंसिल भी हो गया। तो देखिए, एग्ज़ाम वही होता है, एग्ज़ाम लेने में बहुत सारा प्लान करना पड़ता है। जो भी अथॉरिटी एग्ज़ाम लेती है, सीट का अलॉटमेंट हो गया, सीट कितना मतलब कितने कैंडिडेट हैं, कि कहाँ पर कितना जो है स्कूल अवेलेबल है जहाँ पर कैंडिडेट को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। उसके अलावा आपका पुलिस का वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, CCTV कैमरा वगैरह वगैरह, अगर अच्छे से फेयरली वे में एग्ज़ाम अगर आपको करवाना है तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो एक बहुत ही प्रॉपर वे में जो भी अथॉरिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो उसको प्लानिंग करना पड़ता है। तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि अभी जो है वो कुछ ऐसा रिस्क लेगा कि आपको जो है कि इलेक्शन के ड्यूरेशन में ही एक तुरंत से फट से ले लेगा और आपको नोटिफिकेशन निकाल देगा और आपको एग्ज़ाम ले लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके भी एग्ज़ाम आपको आफ्टर इलेक्शन देखने को मिलेंगे, जैसी ऐसी पूरी संभावना है। तो इसमें भी आपको जो है बहुत ही प्रॉपर वे में, कंटिन्यूअसली वे में आपको जो है वो लगे रहना है। आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन का भी इतना फ्लो है कि आपको पता चल ही जाएगा कि अगर बीच में भी होता है, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि आपका इसका एग्ज़ाम जो है वो इलेक्शन के ड्यूरेशन में हो जाए। इसके एग्ज़ाम आपको आफ्टर इलेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, BPSC ट्री 4.0 एग्ज़ाम, तो देखिए, अब BPSC ट्री 3.0 एग्ज़ाम था। अगर ये एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम आपका PRT का, मिडिल स्कूल का, ये वाला जो 3.0 था आपका 3.0 एग्ज़ाम था मिडिल स्कूल का, फिर TGT का और PGT का एग्ज़ाम अगर हो गया होता फरवरी मतलब मार्च मंथ में ही अगर हो जाता, जो कि एडवर्टीजमेंट आया था आपका फरवरी मंथ में, अगर उसका एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं अगर आपका मार्च में ही हो जाता, मार्च 2024 में ही हो जाता, तो सीधी सी बात है, अगर मार्च 2024 में हो जाता तो कहीं ना कहीं अभी तक रिजल्ट आ गया होता और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना कुछ नहीं करना होता। सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो ये एग्ज़ाम लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना ज़्यादा मतलब उसमें भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है वो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करवाना, एग्ज़ाम लेना। तो अगर ये एग्ज़ाम 2000 मार्च अभी जो मंथ बीता इसमें अगर हो गया होता, सारे एग्ज़ाम
प्राइमरी टीचर का, मिडिल स्कूल टीचर का, टीजीटी का, पीजीटी का, तो आपको जो बीपीएससी ट्री 4.0 है वो आपको अपने ऑन शेड्यूल मतलब अगस्त में आपको देखने को मिलता। तो चूंकि ये एग्ज़ाम है, इसके फॉर्म 3.0 के ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है। ये अपने तय शेड्यूल से, जो इसका शेड्यूल था वो शेड्यूल मतलब उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि एक पहले का काम है, वो काम वो ऑलरेडी मतलब होना था, नहीं हो पाया, और उसके बाद कोई काम शेड्यूल है, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि जब ये चीज़ आपका जो है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है कि इस एग्ज़ाम में भी आपको जो है वो कुछ ना कुछ देरी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि ये एग्ज़ाम आपको अक्टूबर नवंबर तक आपका एक्सटेंड हो जाए। सीधी सी बात है कि आपका जो है वो ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा, और थोड़ा सा और ज़्यादा लेट होगा, क्योंकि अभी मई जून में तो कुछ काम होना नहीं है। तो ये एग्ज़ाम आपको सीधी सी बात है अक्टूबर नवंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट कुछ दिखाती है तो हो सकता है सितंबर में आपको देखने को मिल जाए। जो भी है पॉसिबिलिटी आपको पता चल ही जाएगा। यूट्यूब है, टेलीग्राम चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन पता चल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गई बात। तो ये मैंने आई होप कि आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो कॉमन सेंस के आधार पर, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ बहुत लंबा चौड़ा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। एक कॉमन सेंस वाली बात है, जो कि अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हैं, आप सीधी सी बात है, आप एजुकेटेड है तो इतना बात तो आप आराम से समझ ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम भी आपका जो है जुलाई में आपको होना है। अभी भी देखा जाता है कि सीटेट का एग्ज़ाम ऐसे ही आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन अभी भी ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में जो है आपका वो अपीयर करते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम को प्रॉपर वे में क्वालिफाई करना है तो इसके पैटर्न को समझें, क्या कैसे है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, क्या करें। अब मैं उस पर विस्तार से बताने लगूंगा तो वीडियो का डायरेक्शन जो है कहीं और चला जाएगा। तो इसको देखें, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ पर आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी भी तरीक़ा से आपको 90 नंबर ले आना, 90 नंबर का ही टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि कभी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अदर स्टेट में भी अगर आप फॉर्म फिलअप तो सीटेट का एग्ज़ाम मेरे को भी जो है 1-2 टाइम लग गया था क्वालिफाई करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए, आप थोड़ा सा गाइडेंस वीडियो चाहते हैं, ठीक है, मैं पहले भी बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट मैंने क्या किया था सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 और पेपर 2। तो मैंने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको यूट्यूब चैनल पर मतलब डिपेंड रहना चाहिए, लेकिन फुली डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अपना एक स्पेसिफिक प्लान बनाना चाहिए। और अगर आप किसी एग्ज़ाम में लैग कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको खुद प्लान बनाना चाहिए कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। और एनालिसिस करने के बाद आपको उस पर काम करना चाहिए। सीधी सी बात है, आपको जो है वो उसमें आपको जो है वो सफलता देखने को मिल जाएगी। तो इसको भी एक एग्ज़ाम है, जल्दी से इसको क्वालिफाई करिए, क्योंकि इसको क्वालिफाई नहीं करने के कारण से आप बहुत सारे जो भी आपको सेंट्रल लेवल पर आप देखें या फिर अगर आप देखें ये अदर स्टेट में देखें, तो इसके नहीं होने के कारण से आप बहुत सारे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी जो है इस एग्ज़ाम को जल्दी से क्वालिफाई कर लेना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं आपको सजेस्ट करूं सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई बिहार से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ होने वाली है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आई होप कि सारी बातों को आप समझ गए होंगे और सारी बातें आपको जो है बहुत ही प्रॉपर वे में समझ में आ रही होगी। एक बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो टाइम है, आप पूरा प्रॉपर वे में अपना तैयारी को एकदम पूरा स्पीड में करते रहें, ताकि आपका जो है वो टाइम ऐसे बेमतलब का ख़राब ना हो और आपको जो है आपका जो भी ड्रीम है वो जल्दी से जल्दी क्या हो, आपका फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि क्या और आपको जो है वो अदर वैकेंसी आपको जो है 2024 में देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि बीच में कोविड था, तो ऐसा नहीं था कि पहले टीचिंग में वैकेंसी नहीं आता था, इलेक्शन हो ना हो, लेकिन बीच बीच में आपको जो है
वो इसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते थे। लेकिन कोविड आया और कोविड आने के कारण से जो है वो थोड़ा सा चीज़ें जो है सिस्टमेटिक वे में नहीं होने लगी। जो चीज़ 2 साल पहले होनी थी वो 2 साल बाद हुई, और कहीं ना कहीं आपका सिस्टम जो है इधर उधर हो गया, और कहीं ना कहीं कहिए तो गवर्नमेंट को भी एक चांस मिल गया कि ये चीज़ें जो है प्रॉपर वे में नहीं करवाई जाए। ठीक है, तो अब जो चीज़ें अब ठीक ठाक हो गई है, नॉर्मल हो गई है। तो जैसे पहले चीज़ें चलती थी, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जो है वो एम्प्लॉय लोगों का जो है वो मतलब होते रहता है, मतलब वहाँ पर रिक्वायरमेंट करना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ पर स्टाफ नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा बच्चों को। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पर डिपेंड नहीं रह सकती, उसको जो है वो एक परमानेंट एम्प्लॉय को रखना ही पड़ता है, और उसमें एक रेशियो होता है। तो कुछ कुछ स्टेट में तो हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी जो है आपको हमेशा इलेक्शन के आजू बाजू में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे देखिए तो वहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन आपको जो है वो एक रेगुलर बेसिस पर आप पिछले ड्यूरेशन को देखें तो वहाँ पर आपको मतलब ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आपको 2024 में और कौन कौन से वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि आपको कुछ वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए तो एनबीएस टीचिंग वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, देखिए अभी आपको पता है कि नॉन टीचिंग का वैकेंसी आया है, साथ ही साथ डिपार्टमेंटल एग्जाम का भी आपका जो है एनबीएस का हुआ है। ठीक है, अगर एनबीएस की बात करें, नवोदय विद्यालय की बात करें, तो ये डिफरेंट लोकेशन में जो है आपके सिचुएटेड होते हैं, और यहाँ पर हमेशा जो भी जिनका भी रिक्वायरमेंट होता है वो हमेशा जॉब को लेते हैं, छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, इस टाइप से ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो हमेशा यहाँ पर जो है वो मतलब हर एक साल 2 साल में यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ता है, और जो भी टीचिंग स्टाफ होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, उनको हायर करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, अगर वहाँ पर एम्प्लॉय ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा। तो यहाँ पर भी आपको जैसे कि अभी आपका नॉन टीचिंग वैकेंसी मतलब नॉन टीचिंग वैकेंसी इसकी आई हुई है, और इसकी डिपार्टमेंटल एग्जाम के टीजीटी और पीजीटी के भी इसके कुछ आए हुए थे। तो वो एग्जाम जो होगा वो वैसे लोगों के लिए होता है जो कि ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर आप 2022 का एग्जाम्पल लीजिए तो वहाँ पर भी आया हुआ था कुछ, उसके बाद तुरंत बाद आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम का आया हुआ था एनवीएस का, और उसी के कुछ ही दिन के बाद आपको जो है वो टीजीटी और पीजीटी नॉर्थ ईस्ट का, और आपको जो है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो है नवोदय विद्यालय के ये जो क्या थे, नवोदय विद्यालय के जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आपको जो है वो हो सकता है कि इलेक्शन की ड्यूरेशन में ही, या हो सकता है कि आपको जो है अपकमिंग इस ईयर के सेकेंड मतलब 1 हाफ बीत जाने के बाद, मतलब जैसे जुलाई के बाद आपको जून जुलाई में आपको जुलाई तक आपको देखने को इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिला। तो इसमें भी आप जो है वो तैयारी करते रहिए, आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद ईएमआरएस की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि ईएमआरएस का वैकेंसी पिछले साल आया हुआ था, उसका दिसंबर में एग्जाम भी हुआ, और कहीं ना कहीं वो प्रोसेस लगभग कंप्लीट है। ईएमआरएस स्कूल अभी नया अभी आपका न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना है, और इसमें जो आपके रेगुलर एम्प्लॉय हैं वो अभी एक एग्ज़ाम ही हुआ है, इसके पहले कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ था। तो ये स्कूल आपके जो है वो मतलब रूरल एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पर आपके SC ST जो है कम्युनिटी के जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए स्कूल खोला जाता है। तो ये स्कूल अभी बन रहे हैं, जैसे जैसे ये स्कूल बनते जाएंगे वहाँ से आपका वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ऐसी चर्चाएं हैं, मतलब वैकेंसी क्रिएट होगी, और वहाँ पर भी जो है वो नए एम्प्लॉय को जो है वो कहीं ना कहीं आपको हायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको जो है ईएमआरएस टीचिंग वैकेंसी भी जो है आपको ईएमआरएस टीचिंग वैकेंसी भी आपको जो है वो अपकमिंग हो सकता है इलेक्शन के ड्यूरेशन में आपको देखने को मिल जाए, या आपको हो सकता है कि जून जुलाई तक आपको देखने को मिल सकता, या हो सकता है कि ईयर के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाए। तो तैयारी करते रहिए, ये सब आपके मतलब ये सब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और अगर आप तैयारी में रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केबीएस भी देखिए, तो देखिए केबीएस का वैकेंसी
उधर तो 4 साल से आपका आया हुआ नहीं था, लेकिन पीछे हिस्ट्री को उठा करके देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका वैकेंसी हमेशा 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल, यहाँ पर भी क्या होता है ना कि हायर होता है, किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई जो है आपका किसी का प्रमोशन हो जाता है, किसी को स्टेट गवर्नमेंट में टीचर, भले वो इंटरव्यू में कुछ भी बोल दे कि नहीं मतलब मैं यहीं पर ही रहूँगा, लेकिन जैसे कि किसी को स्टेट में पार्टिकुलर होम टाउन में मिल गया, जैसे ना हमारी इच्छाएं जो है बदलती रहती हैं। जैसे आप अभी जॉबलेस है तो आपको लगेगा किसी भी तरीक़ा से एक जॉब मिल जाता तो पूरा लाइफ चेंज हो जाता, ठीक है। आपको जॉब मिल जाएगा तो फिर आपकी जो मेंटलिटी है, आपकी जो मतलब क्यूरियोसिटी है, आपकी जो इच्छा है, वो फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। फिर आप सोचने लगिए काश जो है मेरे जो है पोस्टिंग घर के पास हो जाता, ठीक है, वो भी हो जाएगा तो फिर सोचिएगा कि कुछ और हो जाता। तो इस टाइप से टाइम के रेस्पेक्ट में और फेज के रेस्पेक्ट में हमारी इच्छाएं जो है बदलती रहती है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो आपका ये सिलेक्शन हुए हैं काफ़ी, मतलब पिछले ही साल आपका 2022 में आपका इसका वैकेंसी आया था दिसंबर में, तो इसका हुआ था। हो सकता है कि बहुत सारे लोग का स्टेट में मतलब जॉब हुआ हो गया, या फिर आपका इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम फिर से होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो वैकेंसी जो है वो क्रिएट होती रहती है। तो यहाँ पर भी आपको जो है इसकी भी वैकेंसी जो है आपको इस साल के लास्ट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका 2022 में आया हुआ था और कुछ समय बीत जाने के बाद आपका 2 साल हो जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि 1 साल 1.5 साल 2 साल में KVS की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। तो हो सकता है कि आपको KVS 2024 में भी कुछ पोस्ट पर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। और इसकी जब भी वैकेंसी आती है तो सारी वैकेंसी एक साथ आती है, PRT, TGT और PGT। और आप देख सकते हैं कि हाल ही में जो है यहाँ पर पहले यहाँ पर 1 क्लास से स्टार्ट, मतलब पहले ऐसा देखा जाए तो यहाँ से 1 क्लास से स्टार्ट होता था, लेकिन अब यहाँ पर NTT की भी वैकेंसी आएगी, तो मतलब नर्सरी टीचर। तो यहाँ पर आपको जो है जब भी वैकेंसी आएगी, हो सकता है कि NTT का पहले देखने को मिल जाए, और जब भी PRT, TGT, PGT की वैकेंसी आती है प्रिंसिपल नॉन टीचिंग स्टाफ का, तो वो वैकेंसी एक साथ आती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ बातें हैं जो कि समझने वाली है। और एक चीज़ होता है प्रिपरेशन मोड में पेशेंस रखना, अपना पढ़ाई को कंटिन्यूटी में बनाए रखना, अपने सिलेबस को कंप्लीट रखना, ताकि जो भी वैकेंसी आपको देखने को मिले वो मतलब आपको मतलब जब भी वैकेंसी आए, आप वैकेंसी आपकी तैयारी पूरी रहे और आप जल्दी से मतलब एग्ज़ाम प्रोसेस हो और आप एक आपका जो मतलब सीट है वो आप ले और अपना जो भी ये फेज चल रहा है उसको क्या करें, सॉर्ट आउट करें, फिनिश करें। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अभी आपका काम है दिमाग को शांत रखिए, पेशेंस रखिए, लगातार तैयारी में जुड़े रखिए, अपने वीक पॉइंट को देखिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखिए, कहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ किसके कारण से पिछले एग्जाम में आप रह गए, स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, कौन सा एरिया आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको एक सीट लेने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। मेरे को लगा कि मैं भी देख रहा था कि यूट्यूब पर काफ़ी ये सब कुछ न कुछ आपको चर्चा चलते रहता है, तो मैं सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको ये सब सारी बातों को समझा दूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं कुछ लाऊंगा आपका ये मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन लाऊंगा DSSS से रिलेटेड, जो कि आपके कॉमन सेंस में, चाहे आपका TGT, PGT, PRT कुछ भी एग्जाम होता है तो उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर के बेसिस पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप को आपको सारी बातें बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन PDF जहाँ से मिलता है, मेरे को भी तो कहीं मिलता है तब तो मैं आपको देता हूँ, तो मैं वहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, वो कोई और डिसाइड करती है। आप तैयारी करते रहिएगा, सारे चीज़ों को रेगुलरिटी में रखिएगा, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।